नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन बहुत वाइडली है। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि क्या कहता है इसका स्टेटमेंट कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन? मीन्स अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखा है, तो लैम्डा की जगह आप ए पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया? ए प्लस डी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया? ए डी माइनस बी सी। characteristics equation of for a given matrix A. Now Cayley-Hamilton theorem states every square matrix satisfy its characteristic equation. So characteristic equation ये हो गया, और मैट्रिक्स क्या है हमने माना था A, तो that means ये A भी इसको सेटिस्फाई करेगा। So we have Cayley-Hamilton theorem। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग जो है Cayley-Hamilton theorem को वेरीफाई करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स है ए 1 4 2 3 वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम का। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, या हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस हिसाब से लिखते हैं? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया? 1 + 3 4। सो ट्रेस क्या हो गया मैट्रिक्स की? 1 + 3 सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 1 + 3, और प्रोडक्ट ऑफ जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो गया? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 1 × 3 माइनस 2 × 4। तो ओवरऑल हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया? -4। नाउ वी हैव द ट्रेस एंड वी हैव अ डिटर्मिनेंट, देन पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम वी कैन राइट, कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए जो है यूज करने के लिए हमने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाया और डायरेक्ट हम लैम्डा की जगह हमने क्या लिख लिया? ए लिख लिया। इस लैम्डा की जगह ए लिख लिया, और 5 की जगह 5i क्यों किया? क्योंकि मैट्राइसिस है। मैट्राइसिस में क्या होता है? एक स्केलर से तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का जो है सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक यहाँ मैट्राइसिस नहीं होगी, जब तक मैट्रिक्स नहीं होगी, तब तक क्या होगा? डिफरेंस आप नहीं ले सकते। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया? 5 को आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट किया। तो हमेशा जब भी कांस्टेंट होगा और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है, तो कांस्टेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओवरऑल हर मैट्रिक्स क्या हो गया? ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स हो गया, 4a भी क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया, और 5i भी क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि अगर i यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं लिखते तो इसका कोई सेंस नहीं होता। ये क्या है? यूजलेस चीज है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है, एक स्केलर के साथ एक मैट्रिक्स का जो है सब्ट्रैक्ट या एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 5 को हम लोग क्या किए? 5 × i। इक्वेशन से कैले हैमिल्टन थ्योरम लिखेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे? जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आइडेंटिटी में। ना अगर वेरीफाई करने पूछा गया है कि इसको वेरीफाई करना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालनी है कि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, 4a के साथ सब्ट्रैक्ट करें और -5i के साथ फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी? 0 मैट्रिक्स होगी। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए उसका ए स्क्वायर निकालते हैं। सो ए मैट्रिक्स लिखा है, सॉरी ए स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम। सिमिलरली प्रोडक्ट है, क्या करेंगे? फर्स्ट रो इंटू सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस के हेल्प से। सो वी हैव इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इजी टास्क है आपके लिए। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख दें? हम इस इक्वेशन में रख दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? और इस इक्वेशन को क्या कर ले? स्टार कर ले, पुटिंग वैल्यूज इन स्टार। सो दिस इज ए स्क्वायर। फिर क्या करना है? 4 × a। तो 4 × a अगेन मैट्रिक्स क्या है? 1 4 2 3। और फिर क्या? -5 × i, -5 × i मीन्स 1 0 0 1। ये क्या करना है? प्रूफ करना है इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो अगेन आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आप डिफरेंस को ले लें। तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 के साथ हर एलिमेंट जो है प्रोडक्ट हो जाएंगे, और 5 के साथ हर एलिमेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया? 9, ये क्या हो जाएगा? -4, और ये क्या हो जाएगा? -5।
ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 0। सो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास, सॉरी डिफरेंस करने के बाद हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आई। अब इसकी में देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू क्या है 0 एंड ये वैल्यू क्या है 0। सो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। और यही क्या करना था, वेरीफाई करना था। दैट मीन्स कैले हैमिल्टन थ्योरम इस मैट्रिक्स के लिए क्या है, वेरीफाई है। तो कैले हैमिल्टन ने इन जनरल हर मैट्रिक्स के लिए क्या है, वेरीफाई है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक मैट्रिक्स लिया और उसको वेरीफाई किया है कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं कि अब हमें ये पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a क्या है, 0 है। सो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप क्या करें, ना स्क्वायर करके हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक लीनियर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां एल और के क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। मीन्स ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, एल ए प्लस के आई में लिख सकते हैं। तो क्या हर ए क्यूब को भी लिख सकते हैं, ए फोर को भी लिख सकते हैं, हर मैट्रिक्स को हम उसके लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके, ए और आई के टर्म में। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए मैट्रिक्स है, आपको ए क्यूब की वैल्यू पता करनी है या ए स्क्वायर को वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या करिए, या तो आप प्रोडक्ट कर लें। अगर 2x2 है तो आप सिंपल ए स्क्वायर ही करेंगे। लेकिन अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं और फिर वेरीफाई करा सकते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम को। और फिर ए स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए में 4 का मल्टीप्लाई करें इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, और 5i के साथ क्या करें, फिर प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। सो दिस इज योर ए स्क्वायर, क्योंकि ये वेरीफाई हम कर भी चुके हैं और कैले हैमिल्टन थे। तो यहाँ अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस 5ai है, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स हम लोग हर पावर्स को क्या लीनियर फॉर्म में ए और आई के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर अगर 4a प्लस 5i है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यही हो जाएगा। ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 5i। क्या ये लीनियर फॉर्म ऑफ ए एंड आई है, अभी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ए स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है किसके टर्म में, लीनियर फॉर्म में ए और आई के, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दें। भाई अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग। सो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को, उसके पावर्स को हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लीनियर फॉर्म ऑफ ए एंड आई में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए, सिमिलरली फॉर योर नॉलेज चेक, यू हैव टू फाइंड A6 की वैल्यू एम ए प्लस एन आई में अगर लिखा हुआ है तो आप m की वैल्यू और n की वैल्यू बताएं। मीन्स A6 जो है इन टर्म्स ऑफ लीनियर है किसके, a और i के, तो आप m और n की वैल्यू इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो हिंट क्या है, a क्यूब निकाल चुके हैं, इसी टाइप से फिर से इसका क्या करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 हो जाएगा। A4 भी क्या कर सकते हैं, लीनियर मल्टीपल ऑफ a एंड i में लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, A5 करेंगे, वो भी क्या कर सकते हैं, लीनियर मल्टीपल ऑफ a एंड i में हो जाएगा। इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, A6 भी कर सकते हैं आप, लीनियर मल्टीपल ऑफ a एंड i। नाउ अगर ए को हम लीनियर मल्टीपल में कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कर सकते हैं, ए क्यूब को कर सकते हैं, एक सिक्स को कर सकते हैं, क्या इनवर्स को कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन इज क्या इनवर्स को लिख सकते हैं, क्या इनवर्स ऑफ ए इनवर्स को क्या एल ए प्लस के आई में लिख सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस माइनस 5i इक्वल टू 0, ये हमारे पास था। अगर ए इसको ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें, क्या करें, इसको ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें, सो अगर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे तो ए स्क्वायर है, ए इनवर्स है, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, -4 ए इनवर्स इंटू ए, -5 आई इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू आई करें,
ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ए इनवर्स ए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इटसेल्फ ए। और फिर ए इनवर्स ए इज नथिंग बट अगेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया आई, और फिर ये क्या लिख सकते हैं 4i। और फिर ए इनवर्स एन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ये क्या देगा, ए इनवर्स देगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 5 ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो क्या हम लोगों ने ए इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ ए और आई लिख लिया, जी हाँ लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 ए इनवर्स इज नथिंग बट a minus 4i. So a inverse is nothing but L की वैल्यू और m की वैल्यू यहां से आप बता सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या हो गई 1/5 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/5। सिंपली केले हैमिल्टन थ्योरम से हम किसी भी पावर्स को लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इनवर्स को लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। अब a इनवर्स पता है आपको, a-2 को भी आप क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फॉर योर नॉलेज चेक। तो क्या करेंगे, अगेन ए इनवर्स इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा ए इनवर्स 2, यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ आई के साथ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स की वैल्यू आप जानते हैं कि ए और आई के फॉर्म में है, तो सिंपली आप यहाँ से इस फॉर्मूले से a-2 की वैल्यू निकाल सकते हैं एम ए प्लस के आई में, जहां एम और के की वैल्यू यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो आई होप आइगन वेक्टर्स एंड केले हैमिल्टन थ्योरम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है पावर्स से रिलेटेड या इनवर्स के रिलेटेड या इन टर्म्स ऑफ जो है एक फॉर्म ए और आई के लीनियर फॉर्म में लिखना, उसको आप जो है इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें वेरीफाई करिएगा कि ये केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है, प्रूफ करना है। सो आपके पास क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है इसमें केले हैमिल्टन थ्योरम को फॉर 3x3 मैट्रिक्स, और साथ ही साथ ए इनवर्स जो है अगर एम ए प्लस एन आई है तो एम और एन की वैल्यू बतानी है आपको। आई होप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है और फिर हर लैम्डा की जगह क्या करना है ए पुट करना है। बस कीप इन माइंड कि कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करते हैं हमेशा इनटू आई कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक केले हैमिल्टन थ्योरम हो जाएगा। और फिर जो भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि क्या है 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो आप ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, ए निकालना होगा, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट या ऐड, जहाँ भी जो भी जो है साइन है उसको ऐड करके आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये आपको वेरीफाई करना है। साथ ही साथ ए इनवर्स को आपको लिखना है एम ए प्लस एन आई में। तो अभी जैसे डिस्कस किया था कि किसी भी इनवर्स या इसके पावर को भी हम केले हैमिल्टन थ्योरम से लीनियर फॉर्म में ए और आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू एम और एन की वैल्यू क्या होगी। आई होप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड केले हैमिल्टन थ्योरम के बेस पे जितनी भी एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।